आयो लगुन न आई, दीवान आयो लगुन न आई। अरे कहूँ जातू न देखी बारात बरनिया घूंघट में, कहूँ जातू न देखी बारात बरनिया घूंघट में। ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना। अरे सहजई में अपन गई बात बरनिया घूंघट में। अरे कैसी रही है मुस्कान बरनिया घूंघट में। तैसी बरना तैसी बरनी, तैसी बरना तैसी बरनी, तैसी बरना तैसी बरना जैसी बरनी, तैसी बरना तैसी बरनी। अरे माँ जोड़ी सुभर सुहात बरनिया घूंघट में। अरे कैसी रही है मुस्कान बरनिया घूंघट में। रुक्मणी जी कह रही है मैंने अपना मुंह दिखा दो और जो चाहिए वो ले लो, मुंह दिखाई। आज जागृति कहती है कि देना चाहती हो तो अपना जैसा सुंदर स्वरूप। आज मेरे प्यारे दो विवाह हो गए। ये मणि भगवान कृष्ण ने राजा उग्रसेन के हाथों में दी और जैसे मणि आई तो सारी कथा बताता। उग्रसेन महाराज ने सत्यराजित को घर पे बुलाया और मणि को देते हुए कहा ले अपनी मणि, तूने हमारे कन्हैया को दोष लगा दिया। भाई किसी को दोष शान सैदवाजनो यथा अधीर दर्शनम क्षुद्रम मूढ़म द्रविड़लूलुपम। सत्यराजित सोच रहे मेरे जैसा पापी कौन होगा कि मैंने भगवान को दोष लगा दिया। अब मिलने वालों से पूछ रहे भाई मैंने ये पाप किया है, अब मैं क्या करूं। द्वारकावासी सत्यराजित से बोले जब मणि है कृष्ण को ही दे दो, पाप काटना चाहते हैं। बोले वो नहीं लेंगे, बोले ऐसे थोड़े ही लेंगे। तो तुम्हारा जो बेटी है सतभामा का विवाह कृष्ण के लिए करो और दहेज में मणि को दे दो। ऐसा ही प्रायश्चित रूप से प्रायश्चित करने के लिए सत्यराजित ने अपनी बेटी सतभामा का विवाह मुरलीधर के साथ किया और मणि को दहेज में दिया। पर फिर भी भगवान ने मणि लेने से मना कर दिया। नहीं सत्यराजित, मुझे मणि नहीं चाहिए। बोले क्यों? कि यह मणि के कारण मेरी पहले बहुत बदनामी हुई है और ये संसार बड़ो विचित्र है। हाल भर को उठेंगे लोग, चक्कर तो सब मणि को ही है। तो वैसे नहीं नहीं तो ब्याह करके ले ले, नीयत खराब हुई नाते भैया या बीमारी है तो अपने ही पास रखो। सत्यराजित ने कहा महाराज मैं इसे संकल्प कर चुका हूँ और ये मणि कई बार सोना पैदा करती है। 24 किलो कुछ ग्राम का एक भार होता है। तो स्वर्ण को तो मेरे घर भेजते जाना। कन्हैया ने कहा मणि को अपने पास रख और ऐसा ही हुआ। आज मेरे प्यारे के विवाह हो गए, रुक्मिणी जावंती सतभामा, 3 विवाह हो गए हैं। आज मेरे गोविंद ने विचार किया कि मैं पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ चल, तो अपने बुआ के बेटा पांडवों से मिलने के लिए कन्हैया इंद्रप्रस्थ गए। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? जिसे आज हम लोग कहते हैं दिल्ली। जब विदेशी शासन जो हुआ हमारे देश पर, तो उन लोगों ने हमारे शहरों के नाम इधर उधर कर दिए। तो समझ में नहीं आता है क्या लिखा है क्या बोलते हैं। ये दिल्ली पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। ये पांडवों की राजधानी रही। खांडवन ये गोविंद ने ही बसाया था इनके लिए। मेरे प्यारे, तो जैसे ही कन्हैया पहुंचे, पांडवों ने देखा
तो श्लोक तेरा है, तदैव कुशलो अभूत स्मृता कृष्णभ्राता में प्रेषित सत्वा। पांडव जब कहते गोविंद नहीं तो 4 महीना तुम्हारे पास ठहर जाओ, तो कन्हैया एक तपस करो के इधर द्वारका में क्या हुआ कि कृष्ण पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजित का मर्डर सत्यभामा ने कर दिया। सत्यभामा ने कर दिया तो अपने पिता की मृत्यु से दुखी होकर के कृष्ण पत्नी और द्वारका से दिल्ली पहुंची। जब भगवान कृष्ण चौपड़ खेल रहे थे पांडवों के बीच में बैठे, महल में प्रवेश किया और कृष्ण को देख करके सत्यभामा बड़ा जोर से रोई। पत्नी की आवाज सुन के कन्हैया दौड़ के आए और धरती पे पड़ी सत्यभामा को उठा के हृदय से लगा लिया। भगवान पूछने लगे सत्यभामा क्या हुआ, द्वारका में सब ठीक तो है ना, कैसे अचानक आना हुआ। सत्यभामा रो करके कहती है तुम्हें कुछ पता है? बोले क्या हुआ कि मेरे पिता का वध सत्यभामा ने कर दिया। इतना सुनते ही बोले हाँ। तो सत्यभामा रो रही थी, उससे भी ज्यादा कहीं ससुर जी के लिए कन्हैया दिल्ली में बैठे। अब परीक्षक जी ने पूछा गुरुदेव सत्यभामा तो इसलिए रो रही थी कि उनके तो बाप का मर्डर हो गया और भगवान को क्या जरूरत थी रोने की जो दिल्ली में बैठ के ससुर जी के लिए रोए। सुखदेव जी बोल को कहते हैं राजा परीक्षक भगवान को कोई जरूरत नहीं थी रोने की। बोले फिर बोले ये अब जानते थे कि कलयुग आएगा तो ये कलयुग के गधाओं को बताने के लिए भगवान रोए। क्या बताने के लिए? ये बताने के लिए कि अपनों बाप मैया घर में मरे तो भले ही मत रोना और ससुराल में ससुर को गधा मर जाए तो रोए भी जाना पड़ेगा और ससुर के गधा के में नहीं जावे तो तेरी चैन से नहीं रहने देगी। मेरे बाप को गधा मर को फिर नहीं गड़बड़ हो जाएगी गृहस्थी में। कहते हैं कि नहीं? अब लल्लू ससुराल जाए, लल्लू ससुराल जाए सबके तक ही सब पिता को परिचय देता है। मम्मी जी पापा जी ससुराल जाते हो कहते हो कहीं ना वैसे कहता हूँ और बाप को कहते हैं ऐसे काय कहते बाप मैया में तो लटौना दे रहे और ससुराल जाने तो इतनी ही सब पिता को परिचय देते हो मम्मी जी पापा जी काय के मारे गोसाई बाबा बताए रहे पहले ही कि जाके मारे किनारी पिबसनर सकल गुसाई नारी पिबसनर सकल गुसाई नाच नटवर सकल गुसाई नाई श्री राम जय राम जय राम नाचे नटवर कटकी नाई श्री राम जय राम। आज जैसे मदारी के डंडा के कारण बंदर नाच करता है, बंदर जैसे नृत्य करता है मदारी के डंडा के वश में होकर, ऐसे मदारी के डंडे से बंदर नाचता है। ऐसे आज हमारे यहाँ मनुष्य नारी के अधीन होकर के नाच रहा है। कन्हैया इसलिए रोए और पत्नी से कहा चिंता मत करो मैं तुम्हारे बाप का बदला अवश्य लूंगा। अब कन्हैया कहते हैं अर्जुन बोले हाँ कि ना वो तो चलो आज भ्रमण करने के लिए चले तो रथ तैयार कराए और रथ में बैठ करके कृष्ण अर्जुन दोनों यमुना किनारे चले गए। तो यमुना किनारे क्या देख रहे हैं कि एक झाड़ी में एक युवती कोई तपस्या कर रही है। कन्हैया कहने लगे अर्जुन बोले हाँ कि इनके पास जाना, ये कौन महिला बैठी है?
और पूछना क्या नाम है, किसकी बेटी है या क्यों बैठी हो अकेली बनकर में। अर्जुन गए रथ से उतर के और जाकर के पूछने लगे, अरे ओ देवी आपका नाम क्या है, आपका गांव कहाँ है, किसकी बेटी हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्यों बैठी हो। तो वो कह रही है, अहम देवस्य सविदुहिता पदमिच्छतौ विष्णु वैद्यं पदम तप परमावस्थितः। श्लोक कह रहा है, वो कह रही है मैं सूर्यदेव की बेटी हूँ, मेरा नाम कालिंद्री है, कालिंद्री उर्फ यमुना। मैं सूर्यदेव की बेटी हूँ, मेरा नाम कालिंद्री है, मैं पति प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ रही है। तो विष्णु स्वरूप कृष्ण को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। आए तो काम ठीक है। अर्जुन लौट के आए कन्हैया से कहे, महाराज की यहाँ बन गई व्यवस्था का है कि सूर्यदेव की बेटी कालिंद्री उर्फ यमुना आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, कृपा कर। रथ लेकर के गए, कालिंद्री को रथ में बिठाला, इंद्रमस्त लाए और इंद्रमस्त से ले जा करके द्वारका में अपनी पटरानी बनाया है। बोले बाके ब्यारी लाल की। राजा अवंती उज्जैन के राजा थे, राजा अवंती उज्जैन के राजा थे, दुर्योधन के सहयोगी थी। इन्हीं की बहन का नाम था मित्रविंदा। उनका भव्य स्वयंवर हुआ। मित्रविंदा के स्वयंवर में कृष्ण जाते हैं, वो हजारों राजाओं की मध्य देखते ही देखते और मित्रविंदा का हरण करके द्वारका में लाए और अपनी पटरानी बनाया। इसके बाद कौशल देश के राजा हैं नक्र जी, बड़े धार्मिक हैं। इन्हीं की बेटी का नाम है सत्या, उन्हें नक्र जी भी कहते थे। तो इनके विवाह में एक कठिन परीक्षा थी कि 7 बैलों को जो कोई एक साथ पुरुष वश में कर देगा उसके साथ विवाह होगा। तो संसारी आदमी कोई ये कार्य न कर सका। तो नारद जी के निवेदन पर भगवान कृष्ण जाते हैं, 7 स्वरूप एक साथ धारण किए और 7 बैलों को वश में करके और नक्र जी पे कृपा करके और अपनी द्वारका में पटरानी बनाया। श्री कृष्ण की एक बुआ थी सगी, वसुदेव की बहन, जिनका नाम था श्रुत कीर्ति। इन्हीं की कन्या का नाम था भद्रा। कई देश में विवाह थी और भद्रा का विवाह स्वेच्छा से भगवान कृष्ण के साथ में हुआ। मध्य प्रदेश के राजा की कन्या का नाम था लक्ष्मणा और लक्ष्मणा का हरण करके सानंद पूर्वक भगवान ने विवाह किया। ऐसे भगवान के ये 8 विवाह हुए। इनके नाम है रुकुमणि, जावंती, सत्यभामा, कालिंद्री, मित्रविंदा, नगरजीती, भद्रा तथा लक्ष्मण। ये 8 विवाह हो गए। जहां तक अभी प्रश्न बाकी है कि 16,100 विवाह और होंगे। 8 विवाह तो हो गए, 16,100 विवाह और बाकी है। तो अब तो 16,100 विवाह एक श्लोक में ही कराता हूँ। हाँ, चौके तनी बरात में जाओगे तो फिर समय ज्यादा लगेगा, जिंदगी निकल जाएगी, बरात सब है ना पाओगे। इसलिए एक श्लोक में ही महाराज विवाह करवाते हैं। श्लोक कह रहा है, यथा हतो भगवता भौमो ये नचता स्त्रिय निरता एकदाच्छवो विक्रम सारंगन छैन वनम। एक व्योमासुर नाम का राजा, व्योमासुर ये पृथ्वी का पुत्र है, जरा ध्यान देना। या व्योमासुर ने 16,100 कन्या को पकड़ के अपहरण करके अपने महल में बंद कर रखा। और इसका विचार है कि पूरी 30,000 हो जाएंगी तब हम विवाह करेंगे। लेकिन इसने इतना पाप किया, कृष्ण ने इसका वध क्यों नहीं किया? प्रश्न उठता है। तो जरा ध्यान दें,
ये व्योमासुर पृथ्वी का पुत्र है और भगवान की दो पत्नी, एक है श्री देवी और एक है भूदेवी। तो श्री देवी तो है मैया लक्ष्मी और भूदेवी है मैया पृथ्वी, और ये पृथ्वी का ही पुत्र है व्योमासुर। तो पृथ्वी ने भगवान नारायण से ये वरदान मांग रखा था कि ये मेरा बेटा व्योमासुर कितना भी पाप करे लेकिन आप इसका अपने हाथ से वध नहीं करना। भगवान बोले ठीक है वध नहीं करेंगे, पर कब तक नहीं मारे इसे? बोले जब तक मैं नहीं कहूं तब तक। अब कितनी भी औलाद दुष्ट हो, कोई माँ तो नहीं कह सकती है कि मेरे बेटा को कोई मार डाल, कह तो नहीं सकती। अब माँ के द्वारा वरदान खा करके जितना पाप में लिप्त हुआ 16,100 कन्याओं को बंदी बना, लेकिन यही पृथ्वी भूदेवी और द्वापर में सत्यभामा का रूप लेकर के आया, प्रकृति में बदलाव आया। तो एक दिन सत्यभामा ने कहा महाराज ये व्योमासुर कौन है, आप इसका वध क्यों नहीं करते? अब तो वो भूल गई कि मेरा ही बेटा। भगवान कहते हैं तुम कह रही हो? हाँ मैं कह रही हूँ, बड़ा पापी इसका वध करना। भगवान कहते हैं तो हम तो इंतजार नहीं कि तुम कब कहोगे। चलो सत्यभामा को लेकर के कन्हैया जाते हैं। बड़ी व्यवस्था थी, मोर दैत्य का पहरा, समुद्र की खाई, परकोटा, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, लेकिन भगवान के सामने क्या व्यवस्था चल सकती है? आज जैसे ही संत की ध्वनि गिरी की तो मेरे केले के कमला टूट के देखने लगे, युद्ध हुआ। आशा भगवान ने व्योमासुर का उद्धार किया, महल का फाटक खोला तो 16,100 कन्या बाहर निकले। अब भगवान ने कहा कि अब अपने अपने घर जाओ। वो कहती है महाराज कन्याएं अब हम घर कैसे जाएं, क्योंकि इस दुष्ट ने हमारा अपमान किया है। एक तो हमें घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, और दूसरी बात यह है कि संसार में हमें कोई अपनाएगा नहीं, विवाह नहीं होगा, तो हमें कोई गलत मार्ग ढूंढना पड़ेगा। प्रभु आप हमारा त्याग न करें। तो आप बताओ 16,100 महिला घर से बेघर हो जाए तो हमारी समाज में कितनी बड़ी विकृति आएगी। तब सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित एक मुहूर्त में ही भगवान 16,000 मानसिक रूप से उस 16,100 कन्याएं वहां से निकाली, उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ऐसा भगवान के 16,108 विवाह है गए। अब ये ऐसे तो आपने कथा सुन ली कहानी के रूप में, अब जाइए ऐसे और समझ लें जिसकी हमें जरूरत है, ताकि वे हम काम छोड़ के या पंडाल में आए। जरा देखिए भगवान के 16,108 विवाह हुए, तो वो 8 बटवानी क्या है? वो है अष्टदा जो प्रकृति है। अष्टदा प्रकृति भगवान की पत्नी। जीव ईश्वर में फर्क कितना है कि प्रकृति जीव को अपनी मुट्ठी में ले और ठाकुर जी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में ले। तो प्रकृति का विवाह जीव के साथ नहीं हो सकता, ईश्वर के हो सकता है ब्रह्म। तो अष्टदा प्रकृति को भगवान की पत्नी है। और 16,000 क्या है? कल मैंने बताया आपको कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। 4 वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। 4 वेद 3 कांड हैं और सबके मिला के 1,00,000 मंत्र है। 1,00,000 मंत्र है, तो 1,00,000 में से 80,000 मंत्र है कर्म कांड के, जो ब्रह्मचारियों के लिए है, जो गोपी बन करके आए, जिनके साथ भगवान ने रास लीला की, वो कर्म कांड के मंत्र थे वो। अब 1,00,000 में से 80,000 निकाल दिए तो क्या बचे? 20,000। 20,000 तो इनके बाद 16,000 मंत्र। 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, वो ग्रस्तों के लिए। तो 16,000 उपासना कांड के मंत्र भगवान की पत्नी बने और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के, जो वानप्रस्थों के लिए बताए। तो ऐसे मिला के अष्टदा प्रकृति 16,000 उपासना कांड के मंत्र, ये भगवान की पत्नी के 16 100 क्या है? 100 है उपनिषद
100 उपनिषद जिनमें भगवान कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है, ऐसे अष्टधा प्रकृति 16,000 मंत्र और 100 उपनिषद ये मिला के भगवान के 16,001 से 8 विभाग थे। आगे समझ में? हाँ, इनके सबके 10-10 पुत्र पैदा हुए और प्रत्येक के 10-10 नाती पैदा हुए। अब लगाओ कैलकुलेटर में हिसाब। अब सरकार चिंता है रही है, हम तो कछु दिना पहले दीवाने में लिखते है कि हम तो हमारे दो, अब लिख रहे हैं कि हम दो हमारा एक। परिवार देखो तो यहाँ देखो, एक आदमी के 16,001 से 8 पत्नी, सबके 10-10 पुत्र और फिर एक के 10-10 सबके नाती। बहुत बड़ा परिवार। आज मेरे भाई बहन, रुक्मिणी के द्वारा जो पहला पुत्र हुआ उसका नाम था प्रद्युम्न। वो साक्षात कामदेव। जब कंस का वध किया कन्हैया ने तो कंस का एक मित्र था, उसका नाम था सम्रासुर। सम्रासुर को बड़ा बुरा लगा। सम्रासुर ने ये संकल्प लिया कि मैं यहाँ कृष्ण का वंश नहीं चलने दूंगा। तो घर में बालक को जन्म पाया रुक्मिणी के द्वारा। सब लोग बाहर नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद ले रहे थे। ये सम्रासुर महल में आया वेश बदल के और नवजात शिशु को सूत का घर से उठाकर समुद्र में डाला। एक मछली निकले, मछियारे के जाल में मछली फंसी, पेट छीड़ा, बालक जीवित निकला। अब पूछा जाकर के सेवकों ने कहा, महाराज सम्रासुर से कि मछली के पेट से एक बालक निकला है। सम्रासुर बोलो तो हमारे का काम करो, तो क्या करें? अरे वो एक विद्यावती नौकरानी हमारी रसोई में रहती है, उसे दे दो, उसके कोई है नहीं, वो पालन पोषण कर लेंगे। अब विद्यावती को दे दिया, वो पालन पोषण कर रही है। लेकिन थोड़ा बालक बड़ा हुआ, बालक बड़ा हुआ, अब उसके कछु विचार धारणा बदली। तब तक एक दिन नारद पहुंचे। नारद जी कहते हैं कि देवी, हाँ ये तुम्हारी गोद में कौन है? बोले बाबा मेरा बेटा है। अरे पगली तेरा पुत्र नहीं है? बोले तो कि ये तेरा पति है। विद्यावती बोली बाबा ये छोटा सा बालक मेरा पति कैसे हो सकता है? बोले याद दिलाऊं? हाँ कहिए। कि जब से बीती सर, नारद जी बता रहे हैं विद्यावती कि जब से बीती सर नयन उखारा, चितवत काम भरे शिवती शरण उखार, श्री राम जय राम जय जय राम। चितवत काम भयो जर चारा, श्री राम जय राम जय जय राम। चितवत काम भयो जर चारा, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद जी कहते हैं विद्यावती की ज्वाला से कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तो कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। तो भोले बाबा ने कहा रति अब तो इंतजार करो, द्वापर युग आएगा, कृष्ण अवतार होगा, उनकी पत्नी साक्षात जगदम्बा रुक्मिणी बनेगी, उनके द्वारा पुत्र पैदा होगा। सम्रासुर हरण करके ले जाएगा, समुद्र में डाल देगा, मछली निकल जाएगी और मछली के पेट से बालक जीवित निकलेगा। सम्रासुर की रसोई में एक विद्यावती नाम की दासी काम करेगी, वो इसे पालेगी। तो नारद जी कहते विद्यावती तुम हो पहले जन्म की रति और ये है कामदेव तेरा अति। तो अब तक तो बेटा मान रही थी, लेकिन अब पति मान के सेवा करने लगी। एक दिन सम्रासुर ने पूछा रति से कि आपने मेरा पालन पोषण किया मां की तरह, लेकिन अब आपके बर्ताव में व्यवहार में कोई खोट नजर आ रहा है।
तब विद्यावती ने बताया, नहीं महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, ये दुष्ट तुम्हारा हरण करके ले आया है, आप कृष्ण पुत्र हो। सारी विद्याओं को पढ़ा दिया चुपके बैल में। एक दिन संबरासुर के दरबार में भगवान कृष्ण का नाम पुत्र पहुंचा, आज तेरे सामने खड़ा है। संबरासुर कहता है कि मुझे क्या पता था कि मेरे घर में मेरा काल पल रहा है। ये तो हुआ हर बार में जिस दिन से उसका अपहरण हुआ था तब से रुक्मिणी भी बहुत दुखी रहती थी, लेकिन बेटा को प्राप्त किया, फिर बेटा गयो तब छूटो सो और वापिस फिरौती है कि आइए तो बहू लेके प्यारी लाल की जय हो कन्हैया झूठी तेरी प्रीत, कन्हैया झूठी तेरी प्रीत, झूठी तेरी प्रीत, झूठी तेरी प्रीत, कन्हैया झूठी तेरी प्रीत। मोरी सुध भुललीनी जब से गए, मोरी सुध भुललीनी भूल गए मोरी प्रीत, भूल गए मोरी प्रीत, कन्हैया झूठी तेरे प्रीत, कन्हैया परसों की कहे परसों बिताई, परसों की कहे परसों बिताई, परसों की कहे परसों बिताई, भूल गए जगरी, भूल गए जगरी, कन्हैया झूठी तेरी, झूठी तेरी प्रीत मोहन, झूठी तेरी प्रीत, कन्हैया झूठी तेरी प्रीत। शत्रु मेरे से लड़े युद्ध करे तो आप मेरी और मेरे नगर की सहायता रक्षा करें। तथास्तु कह दिया। एक दिन ये बाणासुर 1000 भुजा दे करके गर्जना करता हुआ और कैलाश पर्वत पर पहुंचा। शंकर जी से बोला, भोलेनाथ ये तुमने 1000 भुजा मोटाए को दे दिए। बोले क्यों? कि ये मेरे शरीर के लिए एक भार बनी है, क्योंकि इनका कोई प्रयोग नहीं हुआ। एक तो मेरी बराबर का कोई योद्धा नहीं है जिससे मैं लड़ूं, और जब इनमें खुजली पड़ती है तो पहाड़ों में मारता हूं तो पहाड़ भी फट के चूर चूर हो जाते हैं। शंकर जी कहते हैं तो तू भाई क्या चाह रहा है? बोले हम तुम लड़ ले तो कैसा है, अपनी बुझा दी हम लड़ लो। बोले आप बोले दुष्ट हमसे वरदान पाए गए और हमसे ही लड़ गए आ गए, ये ले जा ध्वजा।
तो एक ध्वजा देती है, ले जा, क्या करें कि महल में लगा देना। और जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए तो समझ लेना कि अब तेरी बराबर का कोई योद्धा तुमसे लड़ने के लिए आ रहा है। बोले के हरि लाल की जय हो। अब कोई तुम्हारी बराबर का योद्धा आ रहा है, सलाह करके ध्वजा महल में लगा दी। रोज देख लेता है जाके तो झुकी नहीं। तो व्यासी वर्ण करने श्लोक कह रहा है, तैसा नाम दुहिता स्वप्ने प्रज्ञारतिम कन्या लवध कांतेन प्राग दृष्ट श्रुतेन सा। बाणासुर की एक बेटी है, बेटी का नाम है पूषा। पूषा गौरी माँ की पूजा करती है। ऐसा कहा तो श्लोक कह रहा है, तस्सा नाम द्वैता स्वप्ने प्रज्ञारतिम कन्या लवत कांतेन प्राग दृष्ट श्रुतेन सा। एक दिन बाणासुर की बेटी उषा ने स्वप्न में भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को देखा। नींद टूटनी रात्रि का समय, चारपाई से नीचे बैठ के रोने लगी। सा तत्र तम पश्यन्ति कांत कांते त्रिवादिनी सखीना मत पुस्ततौ व्यवला पीड़िता रसम। दुखी होकर के स्वप्न में उन्हें देखकर बोल उठी, हाय मेरे प्राण प्यारे तुम कहाँ हो। और जिसकी नींद टूट गई वो अत्यंत विवलता के साथ बैठी। यह देख कर के मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई। तब कहा है जब वो रोने लगी, मेरा पति मेरा पति। श्लोक कह रहा है, पारस्य मंत्री कुमांड चित्रलेखा चतत सुता शक प्रक्षत सखी मूसा कौतूहल समन्विता। बाणासुर का एक मंत्री है, मंत्री का नाम है कुभांड, और उस मंत्री की बेटी है जिसका नाम है चित्रलेखा। आज वो चित्रलेखा कहती है, कम तुम मृगये प्रमुदी तस्ते मनोरथ अस्तग्राह्यं नते अधपि राजपुत्र लभ्यते। बाणासुर के मंत्री की बेटी वो चित्रलेखा कहती है, अरे उषा तू कैसे पागल तो नहीं हो गई कहीं? मैंने तो अभी देखा नहीं है। क्यों? हस्तग्राह्यम, अभी तेरा किसी पुरुष ने हाथ नहीं पकड़ा है, पाणिक ग्रहण संस्कार नहीं हुआ, तो पति पति तू चिल्ला रही है, पागल तो नहीं हो गई? आज उषा कहती है, नहीं नहीं नहीं, मेरा विवाह हो चुका है, तो कि मैंने तो तेरा पति देखा नहीं। बोले गौरी माँ ने मेरे से ये वचन दिया था कि जिसे तुम स्वप्न में देखोगी वही तुम्हारा पति होगा। तो आज मैंने अपने पति को स्वप्न में देखा है। चित्रलेखा ने कहा, तो तुम अपने पति को पहचान लोगी कैसे? क्या त्रिलोकी में कहीं होगा, तुम्हारे सामने बिठा दूंगी लाके। तो चित्रलेखा योगिनी थी, तो सतयुग से द्वापर तक राजा महाराजा ऋषि मुनि संत महापुरुष जितने हुए सबके फोटो बना के सामने धर दिए। कोई समझ में नहीं आया। जब कृष्ण का चित्र बनाया, बोले ये है, देख करके बोली ये तो ना है, पर कछु परिवार की झलक जाने लग रही है। कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बोले ये है, बोले ये तो ना है, तो पर नंबर एक आदमी बाकी रह गए। जब प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध का चित्र बनाया, अनिरुद्ध का चित्र बनाया है, तब श्लोक कह रहा है, अनुरुद्धम विगतम विच्यो सवर्णमुखी हत्वा सोवसावसाविते प्रास्यमाना महीपते। चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रम कृष्णस्य योगिनी अयोध्याय सा राजन द्वारका कृष्ण पालिता। अब वो चित्रलेखा कहने लगी, अरे बहन ये तो भगवान कृष्ण का नाती है, द्वारका में रहता है। बोले हाँ, तो हाथ जोड़ के
हाथ जोड़ के पूछा, प्रार्थना करने लगी। यानी क्यों? गर्ज होती है तो रानी नौकरानी के पैर पकड़ती है। गर्जे अर्जुन हीजड़ भयो, गर्जे अर्जुन हीजड़ भयो, गर्जे गोविंद धैर्य चराई, और गर्जे द्रौपदी दासी बनी, और गर्जे भीम रसोई पकाई। गर्ज बड़ी इन लोगन में, गर्ज बिना को आवे न जावे, कवि तंग कहे सुन साह अकबर, गर्ज से बीबी गुलाम रिझावे। आज हाथ गर्ज होती है तो रानी नौकरानी के पैर पकड़ती है। हाथ जोड़ के चित्रलेखा अपनी सखी उषा से क्या बोलिए, बहन तू योगिनी है, चाहे जहां जा सकती है, चाहे जैसा रूप धारण कर सकती है, मेरा एक काम कर दे क्या, हारे थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहने मेरे पति बोला थोड़ा सो कर दे मेरो काम, बहने मेरे पति बुलाए दे। थोड़ो सो कर दे मेरो काम, बहने मेरे पति बुलाए दे। थोड़ा सो कर पति बुलाए दे, कोई मिलाए दे, ओ बेना मेरो वचन निभाए दे। थोड़ा सो कर दे मेरो काम, बहने मेरे पति बुलाए दे। बहने मेरे पति बुलाए दे। आज रात मैंने सपनों देखो, पति मेरे घर आए हो। आज रात मैंने सपनों देखो, पति मेरे घर आए हो। आज रात मैंने सपनों देखो, पति मेरे घर आए हो। आज रात मैंने सपनों देखो, पति मेरे घर आए हो। आँख खुली तब कहूँ न पायो, मेरो दिल घबरायो। आँख खुली तब कबू न पायो, मेरा दिल घबरायो। जल्दी लाए दे, जल्दी लाए दे, कोई मिलाए दे, ओ बहना मेरो वचन निभाए दे। थोड़ा सो कर दे मेरा काम, बहने मेरे पति बुलाए दे। थोड़ा सो कर दे मेरे पति बुलाए दे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। की बेटी और द्वारका पहुंची। अब द्वारका के तो चारों तरफ चक्कर घूम रहा है। अब छिपने का सोच रही है, यहाँ तक तो आ गई, लेकिन अब द्वारका में कैसे जाऊं? चौक चक्कर के द्वारा मर जाऊंगा। अब नारद जी ने सोचा कि जब तक चित्रलेखा द्वारका में नहीं जाएगी, तब तक दानासुर की खुजली नहीं मिटेगी। नारद जी चक्कर से कहते हैं कि ऐसे ही भागते रहते हो, इन्हें कल कथा भागवत में घूम बैठ दो। चक्कर कहता है महाराज हम पे 4 घंटा को समय कहाँ से बता सुन ले। नारद जी कहते हैं 4 घंटा की क्या जरूरत है, तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, और तूलनताए सकल मिल जो सुलभ सत्संग। अरे सत्संग तो एक क्षण को काफी है। क्यों? क्या गुरमुख तो एक ही भलो निगुरा भले 60